देखिए हमने जो एक सीरीज स्टार्ट की है और सीरीज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यू डिस्कशन कर रहे हैं। एक रैपिड कोर्स है 30 डेज का और इसके अंदर भी क्या है, हमने पहला टॉपिक फंक्शन एंड रिलेशन जो है हमारा डिस्कस कर लिया था मेंस लेवल का। और अब जो है हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लिमिट। और देखिए लिमिट के अंदर भी हम जो है पीवाईक्यू चेक करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है AIEEE 2010 का है और इसमें भी क्या बोलता है, f is a mapping from R to R be a positive and increasing function। तो देखिए fx के लिए पहली बात इसने क्या बोली, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। जब इस तरह का ग्राफ बनेगा तो हम खुद सोचें, ये हमारा f0, यहां सपोज कीजिए x इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3। हमें तीन फंक्शन पे डिस्कस करनी है, 3, 2 एंड 1। तो देखिए f0 जो है वो यहां कहीं हमें मिलेगा अगर इंक्रीजिंग है, f1 जो है हमें यहां मिलेगा, 2 कहीं यहां मिलेगा और f3 जो है यहां कहीं मिलेगा। अब देखिए जब हम ग्राफ से देख रहे हैं तो ग्राफ से हमें ऑब्वियसली पता लग रहा है कि x0 पे f जो है सबसे लोवेस्ट है और एक पॉजिटिव फंक्शन है, तो f1 जो है अगर हम देखें लेस देन होगा f2 से और f2 जो है लेस देन होगा f3 से। देखिए अब मैं क्या कहूंगा, f1 से डिवाइड कर दूंगा, तो f1 से डिवाइड करते 1, f2 बाय f1 एंड अगेन f3 बाय x ले लीजिए साथ में, 2x, 1x और 3x बाय f1। देखिए अब जो है मैं x की लिमिट लेनी स्टार्ट करता हूं, तो मैंने दोनों तरफ लिमिट ले ली। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f2x बाय fx और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f3x बाय fx। अब देखिए ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है 1, तो यहां 1 पुट कर देंगे। अब देखिए इधर भी 1 और यहां जो x की लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ा तो इधर भी 1। तो ये कैसा बन गया, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f2x अपॉन fx लेस देन 1। एक जगह ग्रेटर देन 1, एक जगह लेस देन 1। तो बाय सैंडविच थ्योरम हम ये लिख सकते हैं कि ये जो लिमिट, वेट अ मिनट, एक सेकंड, कि ये जो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f2x अपॉन में fx इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेकंड देखते हैं हम। AIEEE 2011 का क्वेश्चन है। बेसिक पूछा गया है कि x टेंड्स टू 2 देन वैल्यू ऑफ दिस। देखिए कुछ नहीं है, हमें जो है ऊपर दिख रहा है 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला, जो कि होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये मेरा बन जाएगा 2 sin स्क्वायर x माइनस 2। सही। अब देखिए मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने कहा कि रूट से जैसे ही स्क्वायर बाहर आएगा तो मोड के साथ बाहर आएगा। तो देखिए मैंने जो है अब फंक्शन को थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया, x टेंड्स टू 2 मॉड फंक्शन sin 2 बाहर ले लेता हूं, sin x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2। अब देखिए इस मॉड को अंदर ले जा सकता हूं, तो ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 2 sin मॉड x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2।
अब देखिए नेक्स्ट, देखिए मॉड फंक्शन आ गया तो मेरे दिमाग में एक ही बात आएगी, जैसे मॉड फंक्शन देख लूंगा कि या तो LHL और RHL वाला मेथड निकालिए, तो वही LHL लेना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले LHL को उठाया, LHL में क्या हो गया, x टेंड्स टू -2, तो ऐसा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, कह सकते हैं 2 माइनस एच होता है, या लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं कुछ, इसको जो है बुक्स इसको 2 माइनस एच लिखेंगे और उसके बाद h टेंड्स टू 0 करेगी। तो हम यहां डायरेक्ट ही करना शुरू करते हैं कि x जो है वो 2 से छोटा है, तो माइनस के साथ बाहर आएगा, √2 आएगा। तो जब माइनस के साथ बाहर आएगा तो होगा क्या, -√2 साइन x -2 अपॉन में x -2। देखिए अब जो है हम स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करते हैं, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या कहते हैं, दिस बिकम इक्वल टू 1। जैसे ये 1 बना तो LHL की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -√2। और देखिए अब जो है RHL निकालना स्टार्ट करते हैं, तो RHL निकालते क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और देखिए अब जो है यहां x 2 से बड़ा तो बाहर आ जाएगा प्लस, मॉड खुलेगा तो प्लस के साथ खुलेगा, तो यहां डायरेक्ट आ जाएगा √2 साइन x -2 अपॉन x -2। वही डायरेक्ट रिजल्ट की लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1। लॉपिटल से प्रूव होता है ये चीज। तो देखिए अब क्या होगा, मेरा फिर से ये 1 बन गया। जब 1 बना तो RHL इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, पॉजिटिव √2, और LHL इक्वल टू क्या आ गया था, नेगेटिव √2। तो होगा क्या, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सेकंड इज करेक्ट। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखें, जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन है। क्या कहता है कि 1 माइनस cos 2x मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस cos x अपॉन में tan 4x इज इक्वल टू, अब देखिए जैसे मैंने 0 रखा, जब 0 रखा तो होगा क्या, यहां 0 रखते हैं, 1 माइनस 0, यहां होगा 3 प्लस 0, मतलब यहां हो जाएगा जैसे अपने करेंगे तो 1 माइनस cos 0, तो 1 माइनस 1, 0/0 की फॉर्म बन रही है क्योंकि यहां भी 0 आएगा, और ये तो मतलब मेन फैक्टर कौन से हैं, ये और ये टर्म, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लिख दो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बचा क्या, अब जो बचा उसी के साथ खेलना शुरू करते हैं। देखिए 1 माइनस cos 2x को क्या लिख सकता हूं, 2 साइन स्क्वायर x, तो बस मैं उसी को कन्वर्ट कर रहा हूं, अब बस x टेंड्स टू 0, यहां हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x 3 प्लस cos x अपॉन में x tan 4x। अभी भी जब मैंने ट्राई किया तो मैंने फिर देखा 0/0 फॉर्म, अरे भैया इसका तो कोई फायदा नहीं हुआ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे ये पता है कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट मुझे याद है। अब स्टैंडर्ड रिजल्ट कैसे, कि लिमिट x टेंड्स टू, अगर 0, x नहीं जनरली लिखते हैं, थीटा टेंड्स टू 0, देन sin थीटा अपॉन में थीटा इक्वल टू 1 एंड लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, देन tan थीटा अपॉन में थीटा इक्वल टू 1। ये दो बातें तो ठीक है। अब देखिए मेरे दिमाग में तो एक ही बात है कि इस डिनोमिनेटर इसके साथ चेंज करता हूं, डिनोमिनेटर के साथ, तो इसका जो थीटा है 4x, उसी से मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो 4x मल्टीप्लाई बाय 4x। अब देखिए अब स्टैंडर्ड रिजल्ट देखना शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए ये टर्म 1 बन चुकी है और ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, तो अब इसको अब कैसे लिखेंगे, अब पेयर बना के लिखना शुरू करता हूं। तो देखिए 2 अलग साइन स्क्वायर x अपॉन में x स्क्वायर, देख लीजिए एकदम करेक्ट है। अब नेक्स्ट 3 प्लस cos x अपॉन में tan 4x अपॉन में 4x, ये एक पेयर, तो ये 1 ये 1
तो अब हमारे पास जैसे 0 रखा तो ये क्या बन गया 2 इंटू 4x से मल्टीप्लाई किया तो 4x के अपॉन में आ गया। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा ये वन और यहां जैसे 0 रखा तो 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 अपॉन में 4 पड़ा है, 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 इज करेक्ट आंसर। देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, जेईई मेन 2014 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में जैसे मैंने x टेंड्स टू 0 sin पाई cos स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर, अब जैसे मैं 0 पुट करूंगा तो ये sin पाई अपॉन में 0 का स्क्वायर, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो हम जो है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बस हमें तो ये कि वे दिख रहे हैं कि cos स्क्वायर को चेंज करें, तो देखिए cos स्क्वायर को चेंज करना शुरू करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin पाई 1 माइनस sin स्क्वायर x अपॉन में x स्क्वायर, यही बात हमारे दिमाग में है कॉमन। अब देखिए मैं इस पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin पाई माइनस पाई sin स्क्वायर x अपॉन में x स्क्वायर। अब देखिए sin पाई माइनस थीटा होता है sin थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जाता है, तो देखिए कुछ ऐसा बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin पाई sin स्क्वायर x अपॉन में x स्क्वायर। देखिए अब जो है मुझे यही फॉर्मेशन चाहिए कि मेरे पास वही सेम हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, क्योंकि साइन है तो मुझे साइन के जो थीटा है वही बनाने की जरूरत है, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड रिजल्ट चाहिए x टेंड्स टू 0, और यहां पर भी क्या हो जाए कि साइन थीटा अपॉन में थीटा आ जाए, तो मैं क्या करूंगा पाई साइन स्क्वायर x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैं इनको सेपरेट करके लिखना स्टार्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा साइन पाई साइन स्क्वायर x अपॉन में पाई साइन स्क्वायर x डॉट। अब देखिए ये पाई साइन स्क्वायर x जो है इसको मैं लिख सकता हूं पाई साइन x अपॉन में x का होल स्क्वायर, तो ये 1 और ये भी 1, तो जैसे मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा पाई, और पाई इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए बेसिक था, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ कोर्स को जो है एक स्टैंडर्ड अप्रोच ली और उसी को फॉलो करते हुए आंसर निकाला। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन रिपीटिंग क्वेश्चन है, 2013 के अंदर भी हमें ये क्वेश्चन दिखा था और 2015 के अंदर भी यही क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। देखिए 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x, और इधर आ जाएगा 3 प्लस cos x, और जो tan 4x है उसमें मैं जो है 4x से मल्टीप्लाई एंड 4x से डिवाइड कर देता हूं ताकि जो हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट बन जाए, और लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, अब देखिए ये x और ये x मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वायर बनेंगे, और x स्क्वायर जो है आपस में जैसे हम लिमिट x टेंड्स टू 0 करेंगे तो sin थीटा अपॉन में थीटा इक्वल टू 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये बन जाएगा 2 अपॉन में ये भी क्या बन जाएगा 1, तो साथ में आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 जैसे हमने लिमिट रखी, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है p इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस देन 1 प्लस tan स्क्वायर रूट x की होल पावर 1 बाय 2x। ठीक है, p इक्वल टू दिस देन फाइंड दिस। देखिए हमें कुछ नहीं है अभी, तो मेन हमें इस पे फोकस करना है कि ये जो है वैल्यू क्या बोलता है। तो देखिए जैसे मैंने इस पे फोकस किया तो सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आ जाएगा p, देखिए जैसे मैं 0 रखता हूं तो ये हो जाता है 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म में। आप करके देखिए tan 0 0 और 1 अपॉन 0 इक्वल टू इंफिनिटी, तो ये
जो फॉर्म है, सबसे पहले तो हम फॉर्म चेक करेंगे। फॉर्म इक्वल टू आ रही है 1 पावर इंफिनिटी। और कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है कि इफ एफ एक्स होल पावर जी एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और अगर ये 1 पावर इंफिनिटी की फॉर्म बना रही है तो आप डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय जी एक्स। नॉर्मल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो अब देखिए सेम यही जो है हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला यूज करके हम जो है p की वैल्यू निकालनी स्टार्ट करेंगे। तो p इक्वल टू क्या आ गया? p इक्वल टू आ गया e पावर। अब देखिए मैं यहां वैल्यू रखनी स्टार्ट कर रहा हूं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 10 स्क्वायर रूट x, ये तो हो गया हमारा एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 इंटू 2x। अब देखिए 1 से 1 तो कैंसिल आउट, तो हो क्या गया e पावर। अब जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए x को मैं लिख सकता हूं रूट x का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये बन गया 1/2 x टेंड्स टू 0 1/2, और ये बन गया 10 रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए जैसे 0 रखता हूं तो ये फॉर्म तो 1 बन गई, तो मेरे पास p की वैल्यू क्या आ गई? जैसे मैंने लिमिट अप्लाई की तो दिस बिकम 1, और जैसे ये 1 बना तो p की वैल्यू क्या आ गई? p इज इक्वल टू e पावर 1/2। अब देखिए अब मुझसे क्या पूछा गया? मुझसे पूछा गया लॉग e पे, देखिए e बेस p, तो e बेस p पूछा है तो e की जगह आप क्या रखेंगे? e से e तो कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे मैं p की जगह e पावर 1/2 रखूंगा तो देखिए log 1/2, ये सब तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब 1 बन गया। तो ये जो है पावर आ गया आगे, तो 1/2 करेक्ट आंसर। सेकंड देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहता है? मेंस 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है इफ लिमिट x टेंड्स टू π/2 cot x माइनस cos x अपॉन में पाई माइनस 2x का क्यूब इक्वल्स टू, तो देखिए 0/0 की फॉर्म बन रही है। कुछ जो इसको लॉपिटल से जाएंगे, कुछ, मैंने सभी को नहीं बोला, कुछ मतलब, और कुछ जो है इसको जनरल जो है रिजल्ट बनाने की कोशिश करेंगे। जनरल रिजल्ट कैसे? देखिए देखिए मैं जो है यहां से पहले 2 कॉमन ले रहा हूं डिनोमिनेटर पार्ट से, और ऊपर से कोट x कॉमन ले रहा हूं, तो ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू π/2, और कोट कॉमन लेते ही ऊपर 1 माइनस साइन x। अब आप खुद सोचिए cos x अपॉन में sin x मल्टीप्लाई बाय sin x, तो cos ओवर sin कोट x और मल्टीप्लाई बाय sin x, वो कोट x बाहर आ गया अपॉन में, जैसे ही 2 बाहर लिया यहां से तो ये बन गया 8 होकर बाहर आया, अंदर बच गया π/2 माइनस x का क्यूब। सही। अब देखिए इस 8 को मैं बाहर लिख सकता हूं, तो ये मेरे पास बन गया 1/8 लिमिट x टेंड्स टू π/2। कॉट को मैं जो है साथ के साथ लिखना शुरू कर रहा हूं 10 π/2 माइनस x, और इसके साथ मैं कर रहा हूं रैशनलाइजेशन, मतलब इसके साथ मैं करूंगा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x। ठीक है। देखिए ये स्टेप इसलिए किया क्योंकि मैं जो है इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं, और स्टैंडर्ड रिजल्ट में कन्वर्ट करते हैं देखिए ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होते 1 माइनस साइन स्क्वायर बन गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है cos स्क्वायर x। अब देखिए नीचे क्या बना, π/2 माइनस x का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन x। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए जैसे ही इसे किया तो ये बन गया 1/8 बाहर, लिमिट x टेंड्स टू π/2। अब देखिए
10 पाई बाई 2 माइनस एक्स, मैंने नीचे क्यूब को जो है ब्रेक कर लिया और इसे लिख दिया पाई बाई 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखिए कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो वैल्यू है वो 1 बन गई और ये भी वैल्यू जो है 1 बन गई, और एक पड़ा है मेरे पास मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। दो स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज हो चुके हैं, टेन थीटा अपॉन में थीटा और साइन थीटा अपॉन में थीटा, और जो रिमेनिंग पड़ा है उसको मैं साइड में लिख देता हूं 1 प्लस साइन एक्स, एक ही ब्रैकेट के नीचे कर दिया। अब देखिए इनकी जगह मैं 1 लिखूंगा और अब सीधे लिमिट पुट करता हूं, तो जैसे मैंने पुट किया 1/8, दिस वैल्यू बिकम 1 एंड दिस वैल्यू आल्सो 1, और नीचे क्या रह गया 1 प्लस साइन एक्स, पाई बाई 2 रखा तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो होल मल्टीप्लाई एंड बिकम 1/16, तो 1/16 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मई 2018 का क्वेश्चन है, कहता है फॉर ईच t belongs to R, let t be the greatest integer less than or equal to t, then limit x tends to 0, x multiply by this values। ओके देखिए इसकी ट्रिक हमें ध्यान रखनी है, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को सिंपल जो है नंबर माइनस फ्रैक्शन के रूप में जो उस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू होता है टोटल नंबर, नंबर n कह दीजिए, नेचुरल नंबर कोई भी नेचुरल कह सकते हैं या कोई भी एक रियल नंबर आएगा r। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर को मैं नहीं लिख सकता हूं नंबर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट, अब वो ट्रिक मैं यहां यूज करूंगा इस पोर्शन के अंदर। देखिए मुझे ये पता है अगर x मेरा कॉमन आ जाए कैसे भी करके नीचे डिनोमिनेटर से और x कैंसिल आउट हो जाए और एक x मेरा मल्टीप्लाई में आ जाए तो मेरे पास आंसर आ सकता है। तो देखिए कैसे होगा, करना शुरू करते हैं। देखिए उसने कहा है x फॉर ईच t बिलोंग्स टू r। देखिए करना शुरू करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 प्लस है, हमेशा x जो है वो 0 से बड़ा है, 0 प्लस की मतलब क्या है, वो किसी 0 से बड़ी वैल्यू की तरफ एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। तो आप देखिए x पड़ा रहने दीजिए और अब अंदर क्या बचेगा 1/x प्लस 2/x प्लस एंड सो ऑन 15/x, ऐसा। और इधर क्या बचेगा फ्रैक्शनल पार्ट 1/x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट 2/x प्लस एंड सो ऑन फ्रैक्शनल पार्ट 15/x। अब देखिए x को मैं इस टर्म के साथ और इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे ये पता है फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती अपॉन में x। तो मुझे ये पता है जब ये 0 नहीं हो सकता तो सिंपल सी बात है जब मैं 0 को मल्टीप्लाई करूंगा समथिंग के तो ये 0 बनेगा, मतलब नेगलेक्ट टर्म आ सकती है। देखिए तो नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब देखिए यहां से मैंने x कॉमन ले लिया, x कॉमन आते हैं ये x मल्टीप्लाई में ऊपर बच गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन 15, ठीक है। और देखिए अब माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और x हो गया इससे मल्टीप्लाई और अंदर बच गया फ्रैक्शनल पार्ट 1/x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट 2/x प्लस एंड सो ऑन फ्रैक्शनल पार्ट 15/x। अब देखिए जैसे मैं लिमिट रखूंगा तो ये पोर्शन तो 0 बन जाएगा, यहां से तो ये तो दिख गया। अब इसकी बात करें तो x से x कैंसिल आउट,
जैसे x से x कैंसिल आउट हुआ तो अब लिमिट का कोई मतलब नहीं रहा, तो अब मेरे पास डायरेक्ट टर्म आ गई 1 + 2 + एंड सो ऑन +15। जब मैंने इनका टोटल किया तो ये इक्वल टू आता है 1/20। तो करेक्ट आंसर क्या है, इज इक्वल टू 20, आंसर नंबर 4।